दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। ईद उल अजहा यानी कुर्बानी का दिन, कुर्बानी का दिन आ रहा है 19 जुलाई को। जैसा कि गए साल कुर्बानी की कोई गाइडलाइन नहीं आई थी और बॉर्डर पे कई बकरे भूखे और प्यासे मर गए थे, तो इस साल भी कोई अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, एसओपी नहीं आई है। तो यहाँ पर कुछ जनता आक्रोश में हम उससे बात करेंगे। ये एक पवित्र त्यौहार है मुस्लिम समुदाय का। कुर्बानी का जो दिन है बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा, जो गए साल की कुर्बानी नहीं हुई थी तो इस साल आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग है जो बकरे कुर्बानी जानवर साल भर से लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया, बच्चों की तरह कुर्बानी की। ये दाना पानी की जो बॉर्डर पर मर रहे हैं, चेक नाके को वहाँ पर जाने देने तो हमको हिफाजत कर रहे हैं। पानी के जानवर हम लोग बच्चे की तरह पालते हैं, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट ने तो हमारे हाथ में करना ही पड़ेगा ना। ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के गुलरेज शरीफ कुरैशी साहब ने गए साल एसओपी सरकार को दी थी, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कुर्बानी के जानवर को लेकर, जो कुर्बानी आने वाली है 19 तारीख को, इस बारे में आप अपनी कम्युनिटी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? तो गवर्नमेंट का कोई यस और नो का आंसर नहीं है। गवर्नमेंट जो है टाइम किलिंग प्रोसेस में लगी हुई है। गए साल भी हमने इनको एसओपी दिया था सरकार को और उस पर कुछ हद तक इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है। ये हमारा होली त्यौहार है और जैसे सरकार हर चीज़ का एक रास्ता बना रही है, एसओपी बना रही है कोविड का, उसी तरीके से ये जो त्यौहार है मुस्लिम समुदाय का, उसको बनाने के लिए एक एसओपी सरकार को बना देनी चाहिए। सरकार सक्षम है, ये कर सकती है। सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि गाइडलाइंस जारी कर दिया जाए। करोड़ों रुपए का इसमें व्यवहार होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है और कोविड में लोगों के पास रोज़गार नहीं है। इस तरीके से अगर कोई एसओपी दे दी जाए, जैसे लास्ट टाइम हमने श्री असलम शेख जी को दिया था और लोगों को भी दिया था, हमने एसओपी बनाकर अपनी संस्था की तरफ से कि तुलाबा से लेकर के दहीसर तक छोटी छोटी मंडी वार्ड ऑफिसर जो है उनके इंचार्ज में मंडी बना दी जाए, तो क्राउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ देवनागरी। और इस साल की सरकार का कोई अभी तक निर्णय नहीं है। इसमें पब्लिक के अंदर एक कन्फ्यूजन है और जो हमारे व्यापारी हैं वो जानवर लाते हुए डर रहे हैं और इससे काफ़ी नुकसान है। सोशल साहब, अगर सरकार को गाइडलाइन नहीं देती है, परमिशन नहीं देती है, तो आपकी कम्युनिटी जो कुरैशी जमात है, तो आप क्या आगे चल के क्या आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी जो स्थिति है, अगर सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हमारे मुंबई के सदर हैं हाजी बशीर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल के हमारे मोहम्मद अली कुरैशी साहब हैं और सिराजुद्दीन कुरैशी हैं दिल्ली के, और हामिद साहब हैं, एडवोकेट मजीद हैं। ये हमारी ऑल इंडिया जमातुल कुरैश की जो बॉडी है उससे हम डिस्कस करके और कोई भी निर्णय ले करके, लेकिन हम आपके जो है पब्लिक का जो आक्रोश है वो मैं नहीं समझता हूँ कि पब्लिक इस वक्त शांत बैठेगी, क्योंकि गए साल भी ऐसे ही हुआ था और पब्लिक को कुर्बानी करनी चाहिए। और लास्ट टाइम एक मंत्री जी ने ये कहा था, बड़े आदर्श के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने कुर्बानी नहीं की। तो ऐसे स्टेटमेंट बाद में देने से बेहतर है कि अगर सरकार और जो वीडियो बाद में बना के कहते हैं कि वापी नाके पे जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अब आएँ। अब समय है, जो भी निर्णय लेना है सरकार से लेना है या लोगों में लेना है, वो निर्णय लें, यस और नो हो जाए, उसके बाद में हमारे व्यापारी भी कोई डिसीजन ले सकेंगे। लेकिन कन्फ्यूजन में रखना सरकार के लिए ये मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता। ये बहुत अच्छी सरकार है, उद्धव जी की सरकार है और असलम शेख जी भी काफ़ी मेहनत किए थे गए साल भी, अबू आसिम साहब ने भी मेहनत की। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे जो माइनॉरिटी के जितने मिनिस्टर हैं और हमारा कम्युनिटी जितना भी कम्युनिटी लीडर्स हैं वो एक तरफ एक साथ आकर के और इसका कोई अच्छा निर्णय लें। एमएलए असलम शेख हमारे पालक मंत्री है, महाराष्ट्र के पालक मंत्री है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं, आपकी जमात क्या उम्मीद करती है? असलम शेख जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे एमएलए हैं और लास्ट टाइम भी उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था, एसओपी भी तैयार किया था, सब एमएलए की मीटिंग भी लिया था, बहुत हद तक उन्होंने काम किया था। और मुझे
मुझे नहीं, पूरी महाराष्ट्र को असलम शेख जी से भी और उद्धव ठाकरे की सरकार से बहुत उम्मीद है इस वक्त। और मैं खुले लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ असलम शेख जी से भी और सरकार से भी कि माइनॉरिटी और मुस्लिम जितने भी लोग हैं बड़ी आशा की नज़र से आपकी सरकार की तरफ देख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी आशा आप पूरी करेंगे और जल्द से जल्द गाइडलाइंस जारी करके इस समस्या का थोड़ा सा समाधान निकालें। ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के जिम्मेदार शख्स कुलरेश शरीफ कुरैशी साहब, जिन्होंने कहा कि उनको पूरी उम्मीद है सरकार से, पालक मंत्री से कि कोई ना कोई SOP गाइडलाइन आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सलीम शेख है, मैं वॉइस ऑफ मालूनी का चेयरमैन हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि ईद उल अज़हा से पहले ये SOP आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ईद के बाद SOP आए, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं बचा है और 20 दिन का ये वक्त है। सरकार की SOP आते आते ऐसा ना हो जाए कि ईद खत्म हो जाए। लास्ट टाइम लोगों को बहुत परेशानी हुई है, बकरे मारे गए हैं बहुत, टेम्पो के अंदर, ट्रकों के अंदर, व्यापारी को जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वो सारी चीज़ें इस वक्त नहीं होना चाहिए। अभी वक्त है तो उस चीज़ को सरकार गाइडलाइन बनाए, SOP बनाए जल्द से जल्द, मैं ये चाहूँगा। सलीम भाई ने कहा कि अभी वक्त है, अभी गाइडलाइन बना सकते हैं। गए साल भी कुर्बानी नहीं हुई थी और लोग जो है काफ़ी सालों से मेहनत करते हैं, बकरे पालते हैं। तो अगर ये कोई गाइडलाइन नहीं होती तो एक बहुत बड़ा भारी नुकसान भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे कुर्बानी के जानवर को लेकर, आपकी क्या राय है? ये मेरा नाम सैयद कासिम है। इस तरह से कुर्बानी तो होना ही चाहिए। हम लोग साल भर इसके राह देखते हैं, हर चीज़ से हम लोग बकरे जानवरों के लिए हम लोग कुर्बानी के लिए हम लोग राह देखते हैं। इस तरह से अपने असलम शेख गए हुए वो भाई भी वो भी है, तो वो भी ठीक है। इस तरह से तो होना ही चाहिए कुर्बानी। थोड़ा हमारे लिए वक्त की मेहरबानी करना कि ये चीज़ के लिए हम लोग को कुछ राहत दे देना। बहुत उम्मीद है MLA असलम शेख गार्जियन मिनिस्टर से यहाँ के लोगों की बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गाइडलाइन सरकार ज़रूर लेके आएगी। इस साल कुर्बानी होना चाहिए, ऐसे यहाँ की जनता की मांग है। ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के तमाम जिम्मेदारान भी यही उम्मीद लगाए हैं कि कोई ना कोई गाइडलाइन आए। मैं कैमरामैन शोएब के साथ निशान आदमी, खबर फेस टू फेस। आप क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट में एक्चुअली जैसा कि ऋषि भाई ने कहा कि असलम भाई है यहाँ पे काम करने के लिए, और हम लोगों ने असलम भाई को देखते हुए शिवसेना को सपोर्ट किया इनडायरेक्टली। तो रिक्वेस्ट यही है कि जो गवर्नमेंट है जो कांग्रेस के साथ में मिलती कर रही है, तो यहाँ पे जितनी भी मुस्लिम की पॉपुलेशन है या ऑल ओवर इंडिया में उन लोग जितने भी महाराष्ट्र में एक्चुअली वो बेसिकली इन लोग की रिक्वेस्ट यही है कि अगर हम लोग भी गवर्नमेंट पे कुछ हमारा है कि बिलीव कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी स्पेशली मुस्लिम को, तो वो करना चाहिए। और आई होप कि ये करेगी इस बार। लास्ट टाइम तो नहीं हुआ था, बट एक्सपेक्टेशन है इस बार करके देगी गवर्नमेंट। देखिए, गए साल जो जानवरों के ट्रक गुजरात बॉर्डर पे रोक लिए गए थे, उसका कोई रीज़न नहीं। ठीक है, कोविड का था, आपकी गाइडलाइंस नहीं थी, लोग जानवर लेकर आए, तो सरकार को उनको कंपनसेट करना चाहिए था। जानवर मर गए, ना कोई पेटा का जो जानवर के लिए बहुत केयर करते हैं, ना वहाँ पर कोई हमें दिखा, और जानवर वहाँ पर मरते रहे, भूखे प्यासे मरते रहे। तो सरकार को चाहिए कि यस और नो टाइम पर बोले। और दूसरी बात, जो जानवर आते हैं राजस्थान, MP, UP से सब लोग अपने जानवर लेकर आते हैं, वो किसान भाई और जो ट्रेडर्स हैं गोट्स के, वो अपना घर गिरवी रख के लेकर आते हैं, जेवर बेच कर लाते हैं। गए साल उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जानवर मर गए। अब सरकार कम से कम इतनी राहत देनी चाहिए सरकार को कि जो जानवर आते हैं उसको बम्बई के अंदर एंट्री करने के लिए, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो उनसे हफ्ता लेते हैं, जानवरों के लिए अगर पैसा मांगते हैं, रास्ते में परेशान करते हैं, तो कम से कम खुल के सरकार अपना पक्ष रखे। कोई वो जानवरों का व्यापार कोई इलीगल व्यापार नहीं है, जानवरों का व्यापार कोई सरकार ने मना किया ऐसा व्यापार नहीं है। कोविड क्या, हर पूरी वर्ल्ड में कुछ ना कुछ उपाय निकाला गया है, तो इसका भी उपाय निकल सकता है। क्या सरकार, उद्धव सरकार सक्षम है? मैं जानता हूँ हमारे मंत्रीगण बहुत अच्छे हैं, इसमें हमको पूरा विश्वास है। तो जानवर अगर आता है तो उसकी मुंबई में एंट्री करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए कम से कम सरकार को आगे आना चाहिए। और सरकार एक अच्छी गाइडलाइंस में माइनॉरिटी के जो हमारे
मंत्री हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है और पब्लिक आपके ऊपर बड़ी नज़र से देख रही है। असलम शेख साहब जी से भी कहना चाहता हूँ कि असलम शेख साहब जी, आप एकदम काबिल मंत्री हैं, हमें पूरा विश्वास है आप पर भी और आपकी सरकार पर भी। अगर कोई SOP बनाने में हमारी मदद लगती है, कम्युनिटी लीडर्स की लगती है, कुरैश बिरादरी की लगती है या मटन डीलर्स की लगती है, हम आपके साथ आने को बिल्कुल तैयार हैं। सरकार से कंधा से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है, लेकिन वक्त रहते SOP ज़रूर निकाल दीजिए और यस और नो का उत्तर पब्लिक को दीजिए, ताकि क्रिस्टल क्लियर पिक्चर पब्लिक के सामने, कम्युनिटी के सामने आ जाए। गुलरेज साहब, अगर आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितने दिन में SOP गाइडलाइन आ जाना चाहिए? अगर नहीं आती है तो क्योंकि वक्त भी कम है, तो आपकी जो कम्युनिटी है वो आंदोलन को लेकर कब कदम उठाएगी? देखिए, आंदोलन तो कोई बनाता नहीं है। लास्ट टाइम भी लोग बाहर आए, वीडियो किया, लोग वापी में गए। ये आंदोलन कोई बनाने की चीज़ नहीं होती है। जब आक्रोश बढ़ता है, लोगों को एक्सपेक्टेशन पे नहीं वो कर पाते हैं कोई निर्णय। आप कितने दिन पहले ले गए थे? 19 जुलाई को है ईद उल अजहा है, अगर कब तक का आपकी उम्मीद है कि गाइडलाइन आ जाना चाहिए? गाइडलाइंस तो हम 1 महीने पहले से कम 1 महीना पहले गाइडलाइंस आना चाहिए, 30-40 दिन पहले आना चाहिए। ठीक है, कोई पेंडेमिक की वजह से नहीं आई है, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं है। अगर सरकार चाहे तो सक्षम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई पिक्चर अभी तक आया है। SOP जा रही है। हमारे कुर्बानी कमेटी जो है, जो बनी है मुंबई के लिए, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। हमारे काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं है, क्लियर निर्णय है। आज मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जितने भी जानवर के ट्रेडर्स हों, कुरैशी बिरादरी हो, जो कुर्बानी से रिलेटेड है, वो हर आदमी क्लियर कन्फ्यूजन में है, असमंजस में है। क्या करना है उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि कुर्बानी होगी या नहीं होगी, जानवर आएगा या नहीं आएगा, सरकार जवाब देगी या नहीं देगी। ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द SOP लाए और जो हमारे किसान भाई हैं जो जानवर लाते हैं उनको भारी नुकसान से। बहुत बहुत शुक्रिया खबर फेस टू फेस से बात करते हैं।